पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आदर्श नगर बी निवासी एक परिवार ने पड़ोसी पर आए दिन परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पड़ोसी द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति के बेसमेंट खोद दिया गया, जिसके चलते पीड़ित परिवार के पूरे घर में दरारें आ गई और पूरा घर जगह जगह से दरक गया। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत करने पर पड़ोसी द्वारा पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की जाती है। ऐसे में पीड़ित परिवार पड़ोसी से परेशान होकर न्याय की आस में कभी थाने तो कभी कलेक्टर के तो कभी नगर परिषद आयुक्त के कार्यालय में चक्कर काटने को मजबूर है, मगर पीड़ित की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया। पीड़ित परिवार के मुखिया मदन लाल महावर ने बताया कि उसका परिवार बेहद गरीब है, जिसका फायदा उठाकर उसका पड़ोसी नरेश बसवाल उसे व उसके परिवारजनों को पिछले कुछ महीनों से लगातार परेशान कर रहा है। हालात यह है कि पड़ोसी द्वारा उसके परिजनों के साथ मारपीट तक कर दी गई। अब पड़ोसी अपने मकान में बेसमेंट बनवा रहा है। बेसमेंट बनवाने के लिए खोदे गए गड्ढे के चलते उसके पूरे घर में जगह जगह दरारें पड़ गई है और उसका पूरा घर गिरने की कगार पर आ गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले को लेकर उनके द्वारा थाने से लेकर कलेक्टर और आयुक्त तक को कई मर्तबा शिकायत की गई, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने आरोप लगाया कि पड़ोसी व उसके बेटे द्वारा उनका पीछा भी किया जाता है और उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसे लेकर उनके द्वारा इस्तगासे के माध्यम से महिला थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे बेहद गरीब और कमजोर है। ऐसे में जहां पड़ोसी द्वारा उनके साथ रोज रोज वसूली की जाती है, वहीं पुलिस एवं प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नगर भी मेरा पीछा नरेश बसवाल के पुत्र अर्पित बसवाल करता था। जब स्कूल जाते थे ना उस टाइम पे और स्कूल से आते टाइम भी। मेरी स्कूल है माउंटेन गर्ल्स स्कूल बजरे सवाई माधोपुर इंदिरा कॉलोनी। किस बात को लेकर ये पीछा करता था, क्या मामला है? बात तो मम्मी पापा के जरिए थी, लेकिन है ना भुगतना मतलब क्या बोलते हैं पोलो मेरे को करता था और है ना मेरे को परेशान करने की कोशिश करता था कि है ना उनसे नहीं हुआ तो उसकी बेटी से करवाऊंगा जो भी है मेरा। अच्छा, ये कब तक ये आपका पीछा करता रहा? फिर आपने किसको सूचना दी है? क्या ये काफ़ी दिनों तक पीछा करता रहा और इसकी सूचना हमने महिला थाने वालों को दी थी, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की। इसको पाबंद करवा दिया था, उसके बाद ही इसने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। आपके साथ क्या हरकतें करी है कुछ ऐसा? नरेश बसवाल का पुत्र अर्पित बसवाल जो स्कूल जाते और आते टाइम मुझे फॉलो करता था, बाइक लेके मेरे आगे पीछे घूमता था और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। और 20 दिसंबर के टाइम शाम को 5 बजे नरेश बसवाल और उसका लड़का हमारे घर के अंदर घुस गया था। उस टाइम पे घर पे कोई भी नहीं था, मम्मी पापा दोनों काम पे चले गए थे और मेरा भाई था जो दूध लेने के लिए चला गया था। मैं घर पे अकेली थी और नरेश बसवाल घर के अंदर घुस के गाली गलौज करने लग गया और सामान को उठा के फेंकने लग गया। जब मैंने उसको मना किया ना तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया। अच्छा, फिर आपने किसको बताया कि भाई मेरे घर पे आया था, वो ऐसा हरकतें करा है? उसी दिन मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके बोला था इस घटना के बारे में। मम्मी पापा ने बोला कि तुम महिला थाने जाके रिपोर्ट करवाओ। फिर हम लोग महिला थाने गए थे, मेरा और मेरा भाई, तो वहाँ जाके हमने रिपोर्ट दर्ज करवाया। उन्होंने बोला अगले दिन कार्रवाई कर देंगे। फिर अगले दिन हम दोबारा गए थे मम्मी पापा को लेकर। फिर उन्होंने नरेश बसवाल उसके बेटे को बुला लिया था, थोड़ी देर बात की और क्या बोलते मामला सुना उनका। फिर उन्होंने बोल दिया कि इनको पाबंद कर देंगे। उसके बाद भी उन्होंने बहुत गलत किया हमारे साथ, पाबंद किया। फिर आपको कुछ ऐसा और उसके बाद और कुछ बोला हो या कभी ऐसा भी और रहा हो? पाबंद करने के बाद भी उसने मेरे पापा के साथ में मारपीट करी और घर में घुस के 26 जनवरी के दिन हम सबके साथ में मारपीट करी बीच रोड पे। हम चिल्लाते रहे लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। आपका नाम? भावना महावर। इसका लड़का घुस गया, नरेश बसवाल और अर्पित बसवाल दोनों जिसे, और इसका लड़का मेरी छाती पर बैठ गया। पहले तो मारा कूटा, मेरी छाती पर बैठ गया और मेरी छाती को दबाई और मैं खूब चिल्लाई। कोई भी पूरे परिवार आए लेकिन कोई भी नहीं आया बचाने के लिए। ये 26 तारीख को किस बात को लेकर ये जो लड़ाई हुई है, क्या वो रही है, किस बात को लेकर हुई? ये यूँ कहता है मैं इस घर से निकल जा, घर छोड़ के भाग जा, नहीं तो तेरे को मार दूंगा, जहाँ से 3 फुट गहरा गाड़ दूंगा, ये भी कहा था उसने। और इसलिए इसने हमको मारा पीटा पूरे को और मेरी छाती पे चढ़ गया, मेरी छाती दबाई, मैं खूब जोर के चिल्लाई लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया, सब गली कर देखते रहे।
तो फिर आपने कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई है, कहाँ मैंने क्या? महिला थाना में रिपोर्ट करवाई। अच्छा, तो महिला थाने में क्या आश्वासन दिया, क्या रही है महिला कार्रवाई? थाना में गई थी, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हो जाएगी कार्रवाई, हो जाएगी कार्रवाई, ऐसे कहते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कौन ने बोला है? ये महिला थाना में कहा। महिला थाने में बोला। आपका नाम? मेरा नाम कमलेश देवी, महावर आदेश नगर की। फिर 26 जनवरी को फिर मेरे बच्चों के साथ मारपीट की है और कई घटनाओं से वो रहा। ये जो मकान पे जो वो कर रहा है, बगल में जो अतिक्रमण कर रहा है, जो भी बेसमेंट बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, ये कौन है? क्या इसको क्या कब से कर रहा है, आपको परेशान कब से तोड़ने कम की? से कम हमको बहुत सालों से परेशान कर रहा है। पहले हमारे भाइयों को परेशान किया था, अब हमको परेशान कर रहा है। ये मकान का दूसरा हिस्सा इसके पास है और पहला हिस्सा मेरे को वो भी छीनना चाहता है। ये क्यों छीनना चाह रहा है, क्या वजह है कुछ ऐसा? अब ये तो पता नहीं, लेकिन है ना, मेरे को हर तरह से डरा धमका के और मार पीट करके और मेरे को मकान छीनने की कोशिश कर रहा है। इस आपने फिर किस किस को सूचना दी है? और हमें पता चला है कि आपके साथ मारपीट भी करी है कुछ ऐसा? जी हाँ, मेरे साथ मारपीट भी करी है। 18 जनवरी को मैं बूंदी जा रहा था, उस टाइम पे मेरे को मारपीट की है और उसके पीछा करते करते मेरे को कुशरा से आगे तक मेरा पीछा किया गाड़ी से। और उसके बाद मैंने ये रिपोर्ट मानटाउन थाने में लगाई थी और फिर अगर मानटाउन थाने से कुछ भी नहीं हुआ, फिर मैंने इस्तीफा पेश किया था। मैंने एसपी साहब को भी दी थी, मैंने कलेक्टर साहब को भी दी थी, आयुक्त को भी। जब मकान की तोड़फोड़ की तो मैंने आयुक्त को भी दी थी और चेयरमैन को भी अवगत कराया था। तो फिर क्या करा प्रशासन ने, क्या आश्वासन दिया या क्या कार्रवाई करी है, क्या हो रहा है ये? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया और ना ही आश्वासन देके चुप रह जाते हैं, कोई काम नहीं हुआ, मतलब कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। हम गरीब आदमी हैं। हम बिल्कुल गरीब आदमी हैं। तो आप अभी पता चला कि आप कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने कहा कि उसको बुलवाने की कहा था। पहले हम सभा में गए थे, फिर 4 बजे बुलाया था, तो 4 बजे उसको बुलाने के लिए कहा था नरेश बसवाल को, लेकिन वो नहीं आया। हम बैठ के 6 बजे तक बैठ के हम आ गए। 6 बजे तक बैठ के आ गए। हाँ, आपका नाम? मदन लाल है मेरा।